क्या आप लोग भी सीएस ज्वाइन करने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किससे बात करूं, एडमिशन कैसे होगा, टाइम कितना लगेगा, खर्चा कितना लगता है, इसको करने के बाद हमें कौन कौन सी जॉब्स मिलेंगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब स्टार्ट करूं, 12th रिजल्ट का वेट करूं या उससे पहले ज्वाइन कर लूं, और उससे भी इंपॉर्टेंट सर हम अगर सीएस बन जाएंगे तो हमें कितनी इनकम मिलेंगी। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आलम फ्रॉम स्कूल ऑफ अकाउंट, जहां हम बात करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड सारी बातों को, वो भी आसान शब्दों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी के सारे टॉपिक के बारे में। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएस कोर्स के बारे में। कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड सेक्रेटरी भी इसे बोला जाता है। हम इस वीडियोस में बात करेंगे इस सीएस के बारे में कि इसमें कोर्स का पूरा ओवरव्यू जानेंगे कि इसमें कोर्स में कौन कौन सा स्टेजेस होता है, फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है, फाइनल होता है सीए की तरह, या इसका नाम कुछ और है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, क्या इसमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, सब्जेक्ट कितने हैं, और कैसे हम लोग इसमें एडमिशन लेंगे, एग्जाम कब होगा। हम इसमें बात करेंगे टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि कंप्लीट सीए करने में हमें कितना टाइम लगता है कंप्लीट सीए करने में। इसके अलावा बात करेंगे कि इसकी फीसिस कितनी है, क्या हम कर पाएंगे सीए, इसके तीनों चारों साल में तीनों स्टेजेस में टोटल कितना खर्चा आएगा, हम इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि सीएस करने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब 12th के बाद हम सीएस कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियोस में। इसके बाद बात करेंगे कि अगर मान लो कोई व्यक्ति सीएस बन जाता है, सारे एग्जाम क्रैक कर लेता है, तो फिर उसकी अर्निंग सैलरी कितनी होगी। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके करियर ऑप्शंस के बारे में कि हम सीएस बनने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बात की, दैट इज कोर्स ओवरव्यू के बारे में। तो बेटा देखो सीएस में टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। जिस प्रकार सीए में 3 स्टेजेस होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, इसी प्रकार सीएस में भी 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज का नाम है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। यस, यहां पर एंट्रेंस टेस्ट होता है। सीए में एंट्रेंस टेस्ट नहीं था, लेकिन यहां पर सीएस में एंट्रेंस टेस्ट होता है। दूसरा स्टेज हमारे पास सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। और तीसरा है सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम, मतलब यहां पर भी 3 स्टेजेस होते हैं। एक एक करके बात करते हैं कि सर ये बताओ सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं इसमें चैप्टर या सब्जेक्ट कौन कौन से है। तो बेटा सीएस एंट्रेंस टेस्ट में हमारे पास टोटल 4 सब्जेक्ट आएंगे। 4 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा हमारा इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, और चौथा हमारे पास है करंट अफेयर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आराम से बात करेंगे क्योंकि 12वीं पास आउट बच्चों के लिए या फिर जो बच्चे अभी 12th में है और जो सीएस करना चाहते हैं, उनके मन में आ रहा है कि सर ये बताओ ये पेपर कब होता है। तो बेटा ये साल में 4 बार पेपर होता है। ये साल में कितनी बार पेपर होता है? 4 बार पेपर होता है। और रुकना, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा एक एक कंटेंट, एक एक डिटेल, वो भी सीएस के वेबसाइट से। सभी बने रहना, पूरा वीडियो देखकर जाना, मैं आपको इसमें सारी डिटेल बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सर ये बताओ ये कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो बेटा जी इसमें ये टोटल हमारे पास 50 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है, 50 मार्क्स का सेकंड पेपर है, 50 मार्क्स का थर्ड पेपर है, 50 मार्क्स का फोर्थ पेपर है। मतलब ओवरऑल हमारे पास 200 मार्क्स का पेपर ड्राफ्ट होता है। ये टेस्ट वाला, ये जो टेस्ट वाला पेपर है वो कितने नंबर का होता है बेटा? 200 मार्क्स। सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है? बिल्कुल सीए वाला क्राइटेरिया। अगर कोई बच्चा इसमें 50% मतलब 100 मार्क्स लेकर आता है आउट ऑफ 200, तो वो बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप 99 मार्क्स लेकर आते हो तो आप पास नहीं होगे। पॉइंट नंबर 1 कि ओवरऑल आपको 100 मार्क्स मतलब 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे ओवरऑल। दूसरा क्राइटेरिया जो सीए में था बिल्कुल डिट्टो सेम है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% लाना ही पड़ेगा। 40% लाना ही पड़ेगा। इट मींस कि एक पेपर अगर आपका 50 नंबर का है तो आपको मिनिमम कितने नंबर लाने पड़ेंगे जी? तो 20 नंबर जरूरी है। 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, टोटल 80 प्लस ओवरऑल हमें कितना चाहिए? 200 मार्क्स मतलब 50%। तो 2 क्राइटेरिया जो सीए में था बिल्कुल सेम है। एक 40% इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 40% या उससे ज्यादा होना चाहिए, और 50% ओवरऑल आपको 50% चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होगा तो आप इस टेस्ट में पास माने जाओगे। पॉइंट नंबर 2, सर क्या ये सब्जेक्टिव होता है चारों या ऑब्जेक्टिव होता है? बेटा ये ऑब्जेक्टिव होता है। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएगा आपके पास, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है, और आपको ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव में देना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। और मजे की बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चंस गलत कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे और अगर इनकरेक्ट होगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा सर हर क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर में? तो बेटा 35 क्वेश्चन इन फर्स्ट पेपर, 35 इन सेकंड, 35 इन थर्ड, 35 इन, मतलब टोटल 140 क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, 140 क्वेश्चंस आते हैं। सर कितने टाइम पीरियड का ये पेपर होता है? तो बेटा ये 120 मिनट का पेपर होता है, 120 मिनट का पेपर होता है, मतलब आप कह सकते हो 2 आवर्स का पेपर होता है ये, ठीक है। और ये कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटराइज बेस्ड मतलब आपको कंप्यूटर पे ये टेस्ट देना है। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन? तो सर हाँ है ना, इसमें मैंने कितनी बातें बताई, एक बार जरा रिकैप करो। मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू है मतलब, दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसके अंदर, तीसरा पास होने के लिए ओवरऑल 50% और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए, 2 घंटे का पेपर होता है ये। और इसके अलावा सर क्या ये 12वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं? तो इनमें से हमने कुछ भी 12वीं क्लास में नहीं पढ़ा, आपको पूरा का पूरा देना, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। और आखिरी और इसमें इंपॉर्टेंट बात, साल में ये 4 बार इसका टेस्ट होता है, 4 बार इसका पेपर होता है बेटा, साल में 4 बार। कब कब आता है? तो सर पहला मई को आता है, दूसरा हमारे पास जुलाई में होगा, तीसरा नवंबर में होगा, चौथा जनवरी में होता है। मैं लिख देता हूं, पहला हमारा पेपर जो होगा वो मई के मंथ में होगा, फिर जुलाई के महीने में पेपर होता है, इसके बाद नवंबर में पेपर होगा और इसके बाद जनवरी में पेपर होगा। तो ये 4 टाइम्स पर हमारे पेपर होते हैं, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल 4 बार इसका पेपर होगा। इसके बाद सर और कुछ इसके बारे में बताओगे? सर इसके अलावा मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं कि ये जो पेपर है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 30+20 मतलब 30 नंबर का पहला लीगल एप्टीट्यूड आएगा, 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग आएगा। सिमिलर इकोनॉमिक्स भी हमारा 30+20 का आता है, मतलब इकोनॉमिक्स हमारा 30 मार्क्स का होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा 20 मार्क्स का होगा, करंट अफेयर हमारे पास 30 मार्क्स का होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा 20 मार्क्स का होता है, टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। सर चलो मान लो कि हमने पहला स्टेज क्लियर कर लिया, हमने फाउंडेशन या इसका टेस्ट जो है वो हमने निकाल लिया, सीएस टेस्ट। अब बताओ तो बेटा इसके बाद सेम सेकंड ग्रुप हमारा आ गया, जिसे हम लोग बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अगेन 2 ग्रुप होते हैं सीए की तरह ही, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में टोटल 4 पेपर होते हैं और सेकंड ग्रुप में हमारे पास टोटल 3 पेपर होते हैं। पासिंग क्राइटेरिया जो मैंने आपको टेस्ट में बताया था, एंट्रेंस में बताया था, बिल्कुल वही है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना चाहिए और ओवरऑल हमारे पास 50% मार्क्स होना चाहिए। इसी प्रकार ये सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद जो थर्ड स्टेज होता है, दिस इज फाइनल, हम इसको कह सकते हैं सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम। सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर भी हमारे पास टोटल 7 सब्जेक्ट है। पहले 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के अंदर 4 सब्जेक्ट है। चौथे में ध्यान रखना कि यहां पर ढेर सारे सब्जेक्ट गिवन है, इनमें से कोई एक आपको लेना है। इलेक्टिव 1, सेलेक्ट 1 पेपर आउट ऑफ 5। आपको 5 में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना है। जैसे 4.1 में देखो सीएसआर सोशल गवर्नमेंट हो गया, इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ हो गया। तो ये इनमें से कोई भी एक पेपर सेलेक्ट करना। पहला 3 कंपलसरी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इनमें से कोई एक। इसी प्रकार यहां पे देखोगे सेकंड ग्रुप में तो फर्स्ट सेकंड पेपर कंपलसरी है और थर्ड में इलेक्टिव 2 के अंदर आप देखोगे सिलेक्ट एनी 1 पेपर। इनमें से इन चारों में से कोई एक पेपर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। ये तो हो गया हमारा थर्ड ग्रुप। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले, मैं आपको दिखा भी दूंगा, आप आराम से देख सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेनिंग। आप जानते हो बेटा सीएस में हमारे पास 4 बार ट्रेनिंग होती है। पहला ट्रेनिंग देखो मैंडेटरी ट्रेनिंग, ये जरूरी है हर बच्चे के लिए जो सीएस करेगा। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द फॉलोइंग ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला क्या है सर? ये 3 डेज का ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जो टेस्ट देने के जस्ट बाद आप कर सकते हो। फाउंडेशन देने के बाद जो हमारा एग्जीक्यूटिव टेस्ट है उसको देने के बाद कर सकते हो। फिर उसके बाद एक 1 मंथ का टेस्ट होता है हमारा, 1 मंथ का हमारा प्रोग्राम होता है, जिसमें 15 दिन 15 डेज आपको ऑनलाइन लेना है और 15 डेज क्लासरूम में। 15 डेज क्लासरूम मोड होगा और 15 डेज ऑनलाइन मोड होगा। मतलब 1 महीने का ये ट्रेनिंग है, जिसमें 15 दिन आपको क्लासरूम में जाकर फिजिकल ट्रेनिंग लेना है और 15 दिन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा घर बैठे हुए। इसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 21 महीने का। जैसे सीए के अंदर हमारे पास 2 साल की ट्रेनिंग होती है, वैसे सीएस में हमारे पास 21 महीने की ट्रेनिंग होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, किसी सीएस के अंदर आप काम सीखोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा 21 महीने का। और लास्ट में अगर आप सीएस बन गए, आप फाइनल एग्जाम निकाल चुके हो, ये प्रोग्राम लेना है। लेकिन
कब लेना है ये? आफ्टर पासिंग सीएस प्रोफेशनल, मतलब फाइनल एग्जाम निकालोगे तो ये टेस्ट होगा। और ये टेस्ट कब होगा जी? ये टेस्ट होगा आफ्टर सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास होने के बाद, मतलब हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरमीडिएट पास होने के बाद ये वाला टेस्ट आप प्रोग्राम ले सकते हो। ये कंपलसरी ट्रेनिंग है। अब बात करते हैं सर थोड़ा सा और डिटेल बताओ, इस सीएस कोर्स को करने में टोटल कितना टाइम लगता है? बेटा इसको करने में मिनिमम कम से कम 3 से 3.5 साल लगता है। सीएस करने में भी हमें टोटल 3 से 3.5 साल लगेगा। सर खर्चा कितना आता है? मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। अभी एक एक चीज, जितनी बातें मैं बता रहा हूं आपको सीएस के वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, एक एक चीज दोबारा रीड करके दिखाऊंगा। लास्ट तक वीडियो देख। इसमें खर्चा मैक्सिमम 45,000 से 50,000 रुपए तक आता है, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है। बट ध्यान रखना मैं इसमें ट्यूशन फीस कवर नहीं करता हूं, मैं इंस्टीट्यूट की फीस कवर करता हूं, राइट। इसके अलावा सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो आइए जरा इसके बारे में समझते हैं। आप सीएस जो है वो 12th के बाद कर सकते हो। आफ्टर ट्वेल्थ आप 12th के बाद कर सकते हो, या अगर कोई बच्चा ऐसा है इसे 12th नहीं हम ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन सर हम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन सर हमने सीए कर लिया और अब सीएस करना चाहते हैं। सर हमने सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर लिया, फाइनल पास हो गए, सीए बन गए, सीएमए का फाइनल कोर्स कर लिया। बेटा अगर आप इनमें से कुछ भी कर चुके हो तो डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन होगा सर किसमें? बेटा डायरेक्ट एडमिशन होगा आपका सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। मतलब यहां पर आपको टेस्ट देने की, एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इनमें से कोई भी कोर्स कर लिया तो डायरेक्ट आप सेकंड स्टेज में जा सकते हो। मजे की बात सुना, यहाँ पे परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे सीए में था कि आपको ग्रेजुएशन करना है मिनिमम 55% मार्क्स लेकर, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सर सैलरी और अर्निंग बता दो जरा इसकी एक बार, कि अगर मान लो हम सीए बन गए तो हमारी अर्निंग, हमारी सैलरी इतनी होगी। देखो बेटा न्यूली पास सीएस की सैलरी जो होती है वो 50,000 से स्टार्ट हो जाती है, 50,000 से। लेकिन ये सैलरी आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ाकर 5 लाख रुपए पर मंथ भी कर सकते हो। मतलब कि न्यूली जो सीएस बनते हैं उनकी सैलरी तो 50,000 तक होती है, लेकिन उससे ज्यादा के लिए आपको आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस को बढ़ाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर इसकी करियर ऑप्शंस क्या है। मान लो हम सीएस बन जाते हैं, फिर बेटा देखो एक जो सीएस होता है ना वो बिजनेस कंसल्टेंट बन सकता है। एक सीएस जो होता है वो ऑपरेशनल मैनेजर बन सकता है। सीएस जो है वो फाइनेंस कंसल्टेंट बन सकता है। सीएस जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता है। सीएस जो है वो मार्केटिंग मैनेजर बन सकता है। सीएस जो है वो स्टॉक ब्रोकर बन सकता है। तो ये सारी करियर ऑप्शन है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो सीएस को हायर करती है अच्छी सैलरी पर। अब बात करते हैं सर ये बताओ क्या ये सच में ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं? ये जितनी बातें बताई उसका वेरीफाई है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा और मुझ पे भरोसा है कि जो मैंने बताया वो सही है, आप सीधा ही इसको स्किप करके ICSI के वेबसाइट पे और वहां जाके सर्च कर लो। दूसरा, मैं इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वहां जाके चेक कर लेना। तीसरा, अभी बने रहो मेरे साथ, मैं आपको खुद लेके चलता हूं। कहां पर सर? मैं आपको लेके चलता हूं आपके सीएस के वेबसाइट पे, राइट। ये देखो मैं जा रहा हूं यहां पर गूगल पे और मैं आपको यहां लिख रहा हूं ICSI। हम सीधा वेबसाइट पे जाते बेटा, ये देखो ICSI का वेबसाइट है और मैं इस पे गया हूं। तो सबसे पहले आप चेक करोगे यहां पर मुझे गिवन है ये सारा प्रोफाइल इनका ICS वालों का, मतलब कंपनी सेक्रेटरी वालों का। हम इसमें जाते हैं सबसे पहले स्टूडेंट पे, स्टूडेंट सेक्शन पे जाएंगे, यहां लिखा आर यू इंटरेस्टेड इन CS कोर्स। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, आप देखो इसमें एक बड़ा सा पेज खुल के आया जिसमें सारी डिटेल है, जितनी बातें मैंने बताई है वो सब के सब यहां पर अवेलेबल है। ठीक से देखोगे अगर तो आप चेक करो कि कौन कौन से बच्चे CS कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। देखो अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल स्ट्रीम, सारे स्ट्रीम के बच्चे CS कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो वो CS कर सकता है। बात करेंगे सर
किसके बारे में सर? देखो डिस्टेंस लर्निंग है ये, आपको CS जो इंस्टीट्यूट है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगी आपको, और इसके अलावा ऑप्शनल क्लासरूम टीचिंग है, ई लर्निंग फैसिलिटी है, मतलब आप घर बैठ के आराम से स्टडी कर सकते हो। क्लासरूम में आना है तो आ सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी बातें आप आराम से बैठ के पढ़ लेना, मैंने आपको वेबसाइट बता दी है। तो मेरे काम की चीजें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लिखा है जर्नी फ्रॉम स्टूडेंट टू अ कंपनी सेक्रेटरी। किसी भी बच्चे की जर्नी स्टूडेंट से कंपनी सेक्रेटरी तक की कैसे जाएंगे हम लोग। देखो पहला स्टेज उसने क्या बताया, पहला स्टेज है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। आपको पहले एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जिसे हम लोगों ने फाउंडेशन भी बोला था। इसके बाद दूसरा स्टेज हम यहां पर जाएंगे, वो क्या है, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जिसमें 7 पेपर है। मैंने बताया था 2 ग्रुप होता है, पहले ग्रुप के अंदर 4 पेपर और दूसरे ग्रुप के अंदर 3 पेपर होते हैं। इसमें इन्होंने बताया नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 4 पेपर होता है। इसमें 4 पेपर नहीं बोलेंगे, 4 सब्जेक्ट होता है और एक ही पेपर होगा हमारे पास 2 घंटे का। इसके बाद तीसरा ग्रुप हमारे पास है क्या, CS प्रोफेशनल प्रोग्राम, जिसमें 7 पेपर है। मैंने कहा था कि 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ये 2 ग्रुप होते हैं, पहले ग्रुप में 4 पेपर होता है, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर होता है। इसके बाद हमारी ट्रेनिंग है प्री मेंबरशिप ट्रेनिंग, जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी ट्रेनिंग हमें लेनी पड़ती है। 21 महीने की ट्रेनिंग है टोटल, चौथा स्टेज है। और इसको करने के बाद आप CS का मेंबरशिप ले सकते हो, आप CS बन गए हो। इसके बाद अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये इनका सारा प्रोग्राम है। टेस्ट हो गया हमारे, इंटरमीडिएट हो गया, फाइनल हो गया, और ये ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग लेने के बाद आप CS मेंबरशिप ले सकते हो। ठीक है, बात करते हैं सर एंट्रेंस टेस्ट में हमारे पास कौन कौन सा पेपर है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप नोटिस करो, यहां पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये देखो, ये लिखा है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है जी, हमारा फाउंडेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10+2 पैटर्न, मतलब जिन बच्चों ने भी 12th पास किया है वो ये टेस्ट दे सकता है। पेयरिंग स्टूडेंट और इक्विवेलेंट देयर टू, मतलब कोई अगर स्टेट बोर्ड से भी 12th पास आउट करता है तो भी कर सकता है। सर इसकी डेट, ये एग्जाम कब कब होता है, तो ये देखो यहां लिखा है मई के महीने में एग्जाम होता है, जुलाई में एग्जाम होता है, नवंबर में एग्जाम होता है और जनवरी में एग्जाम होता है। साल में ये 4 बार एग्जाम होता है। अच्छा, ये लेटेस्ट है इसलिए मैं यहां पे डेट दिखा देता हूं। जो बच्चे मई का एग्जाम देना चाहते हैं वो 16 दिसंबर से 15 अप्रैल तक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो बच्चे जुलाई एग्जाम देना चाहते हैं वो 16 अप्रैल से 15 जून तक। नवंबर वाले जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो 16 जून से 15 अक्टूबर तक। जनवरी में जो एग्जाम देना चाहते हैं वो 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सर इसकी फीस कितनी है, तो ये देखो बेटा, इसकी फीस यहां लिखा है 2000 रुपए फीस है इसकी, मात्र 2000 रुपए फीस है इसकी एंट्रेंस टेस्ट की। कोर्स कौन कौन सा आएगा वो भी यहां लिख दिया है उन्होंने, कि बिजनेस कम्युनिकेशन है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स है। ये 4 सब्जेक्ट मैंने अभी बताया था कि CS फाउंडेशन में या एंट्रेंस टेस्ट में ये चारों सब्जेक्ट होते हैं। और सारे सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होते हैं, तो 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। पासिंग क्राइटेरिया वगैरह सब तुम्हें दिखाऊंगा, एवरीथिंग मैं यहां दिखाने वाला हूं। चलिए, तो ये हो गया हमारा एंट्रेंस टेस्ट। इसके बाद दूसरा हमारे पास आया इधर, अब चेक करो, दूसरा मेरे पास इधर आया, ये देखो CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट अगर एडमिशन लेना है तो देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में क्या क्या लिखा है। एलिजिबिलिटी CS, अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया, ये वाला टेस्ट CS टेस्ट पास कर लिया, पास स्टूडेंट या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+, मतलब एक तो 12 पास होना चाहिए और ये अपने टेस्ट पास किया होगा, या दूसरा यहां स्टार बना के लिखा है, ठीक से देखना, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, CA फाइनल पास स्टूडेंट लिखा है, CA फाइनल पास, CA फाइनल पास। इसके बाद CMA फाइनल पास स्टूडेंट, मतलब ये जितने भी स्टूडेंट मैंने बताया, देखो यहां पे स्टार बना के लिखा है, स्टूडेंट अपियर इन द फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन कैन बी रजिस्टर्ड प्रोविजनली, मतलब अगर कोई बच्चा फाइनल में है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है बट एग्जाम नहीं दे पाएगा तब तक उसका CA फाइनल का आंसर रिजल्ट ना आ जाए, CMA का रिजल्ट ना आ जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन का रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, तब डेट उसका एग्जाम कब होता है, सेम वही डेट है बेटा, मई जुलाई नवंबर जनवरी, वही साल में 4 बार पेपर होता है। इसके अलावा इसकी फीस कितनी है, तो 18,400 रुपए फीस है बेटा, 2,000 रुपए यहाँ पर, 18,400 यहाँ पर, टोटल 20,400 रुपए फीस हो गया। याद रखना कौन कौन सा पेपर होता है, तो देखो इसमें 2 ग्रुप बता दिया उन्होंने। पहला ग्रुप हमारा जिसमें 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4। दूसरा ग्रुप हमारे पास है जिसमें 3 पेपर होते हैं, 1 2 3। इसके अलावा फिर उन्होंने यहाँ पे दिखाया तीसरा स्टेज, दैट इज CS प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये रहा, कौन सा बच्चा दे सकता है, सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जो फाउंडेशन पास करके आया होगा वही फाइनल का एग्जाम दे पाएगा। तब डेट क्या है, वही सर, मई में एग्जाम होगा, जुलाई में एग्जाम होगा, नवंबर में होगा और जनवरी में, मतलब CS का पेपर होता ही 4 बार है, वो एंट्रेंस वाला टेस्ट हो
एंट्रेंस पेपर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो या प्रोफेशनल का हो। इस कितने, इसकी 20,000। देखो उधर कितना था, 18,400 प्लस 2 20,400 प्लस 20,000 40,400 रुपए, प्लस जो ट्रेनिंग का एग्जाम वगैरह होगा, इसलिए मैंने 45 से 50,000 रुपए बोला आपको। 40,400 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है। इसमें कौन कौन सा पेपर होता है ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट। टोटल 4 ग्रुप है इसमें, तो 4 पेपर है। ग्रुप ऊपर देख लो, एक ग्रुप 1 है बेटा, एक ग्रुप 2 है। पहले ग्रुप में कितने पेपर है, 4, 1 2 3 4। चौथे पेपर में हमारे पास ऑप्शन है 1 पेपर आउट ऑफ दिस। इसी तरह से ग्रुप 2 में हमारे पास 3 पेपर है, 5 6 7 और 7th पेपर फिर से उसने बोला सिलेक्ट 1 पेपर आउट ऑफ 5, इनमें से कोई आपको एक पेपर सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा चारों। इसके बाद ट्रेनिंग जो मैंने बताया था आपको कि सर ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, देखो यहाँ पे दे रखा है इसके ट्रेनिंग के बारे में। देखो क्या लिखा है, मैंडेटरी ट्रेनिंग क्या लिखा है, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द फॉलोइंग ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। सबसे पहला 3 डे का ट्रेनिंग मैंने बताया था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, 1 मंथ का होता है, जिसमें 15 दिन हमारा ऑनलाइन होगा और 15 दिन क्लासरूम टेस्ट होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, कितने महीने की, 21 महीने की। और जब आप फाइनल का एग्जाम क्रॉस कर जाओगे, पास कर जाओगे, तो फिर ये वाला ट्रेनिंग होता है हमारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये जितनी भी बातें मैंने बताया था वो हवा में नहीं बताया मैंने, ये सारे इसके वेबसाइट से बताया। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज भी दिखाना चाहता हूं। देखो बेटा, आपको जो मैंने बताया था कि इसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, उसका डिटेल मैं जाऊंगा कहां पर जी, स्टूडेंट वाले में, एग्जाम वाले सेंटर में। कहां गया जी, ये रहा एग्जामिनेशन। रिसेंटली एग्जामिनेशन में आप देखोगे ये टेस्ट पे चला गया मैं, यहां पर आप चेक करो 2025 जुलाई, ठीक से डेट चेक कर लो बेटा, क्या लिखा है, जुलाई 2025 सेशन की बात करो। मैं पुरानी और डेटेड बातें करता भी नहीं हूं, पूरा रिसर्च करा है तुम्हारे लिए इस वीडियो को बनाने के लिए, पूरा रिसर्च करा है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं, सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहां मिल जाएगा आपको, ICSI इंस्ट्रक्शन टू बी टू कैंडिडेट। अब जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो यहां अवेलेबल है। सर हमारे पास जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। ठीक है जी, कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने कहा था 35 क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट पेपर से, 35 सेकंड से, 35 थर्ड से, 35 फोर्थ से। तो टोटल कितने हो गए जी हमारे पास 140 क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास 140 क्वेश्चंस आएंगे। कितने नंबर का होगा सर, 50 नंबर का पहला, 50 का दूसरा, 50 का तीसरा, 50 का चौथा। टोटल हमारे पास 200 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल मार्क्स चेक कर लो कितने मार्क्स का है जी, कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। हम बात करते हैं कि सर इसमें पासिंग क्राइटेरिया कितनी है। देखो ध्यान से, बिल्कुल आराम से, मैं भागने के मूड में नहीं हूं, मैं एवरीथिंग पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके लाया हूं आपके लोगों के लिए, पूरा रिसर्च करा है सीएस के लिए। भैया सीए के लिए मुझे रिसर्च नहीं करना पड़ा ज्यादा, क्योंकि मुझे उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है। लेकिन इसमें क्योंकि मैं सीएस कर नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोगों ने मेरे से पूछा है तो मैं आपको अच्छे से पूरी डिटेल बता दूं। ध्यान से पढ़ना। ये देखो, ये 8वां पॉइंट, यहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें 8वां पॉइंट ठीक से पढ़ो। कैंडिडेट आर रिक्वायर टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स, कम से कम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे इन ईच पेपर। हर पेपर में 40% मार्क्स होना चाहिए। दैट इज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। सेपरेटली, ठीक से पढ़ना, हर पेपर में सेपरेटली आपको 40% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। इस द केस में भी, एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर ऑल पेपर्स पुट टुगेदर द पासिंग फॉर एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट में पास होने के लिए हर पेपर में 40%, एग्रीगेट हमारे पास 50%। देखो जो वर्ड मैंने आपसे कहा था, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो आप आराम से जी भर के गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया था सर, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां पे दे रहा हूं आपको। ये पूरा का पूरा शीट जो है वो, इसका लिंक चाहो तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आराम से उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। कोई क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जितने भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताना, पक्का मैं इसके सारी डिटेल आपको बता दूंगा। तो चलिए आज की वीडियोस में इतना ही। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए।